हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घनवाद। चूँकि पिछली क्लास में हमने प्रभाववाद को कवर किया था, तो प्रभाववाद में प्रभाववाद, नव प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद हमने देखा था। उत्तर प्रभाववाद में 3 कलाकार हमने पढ़े थे, सेजान, वान गॉग और पॉल गोगिन। तो इन तीनों की कला से नई कलाओं को प्रेरणा मिली। जैसे पॉल सेजान जो थे, उनकी कला से घनवाद को प्रेरणा मिली थी। तो सेजान की कला से प्रेरित होकर के पिकासो के द्वारा घनवाद की शुरुआत की गई थी। घनवादी चित्रण एक तरीके से एक नया आंदोलन था। अगर हम कहें, कार्य करने की एक नई शैली थी, एक नया तरीका था काम को करने का। जो घनवादी कलाकार थे वो किसी भी चित्र को घन और शंकु जैसा देखते थे, मतलब एक सिंबॉलिक टाइप में वो चित्र बना करके उसको पूरा करते थे। तो उसी पर आधारित हमारा आज का टॉपिक है घनवाद। तो हम घनवाद को कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घनवाद। घनवाद के बारे में सबसे पहला प्रश्न आता है कि घनवाद का समय काल क्या है। तो घनवाद का समय काल हम देखेंगे कि पिकासो के द्वारा 1907 में इसकी शुरुआत की जाएगी। 1907 में पिकासो पहला चित्र बना करके इसकी शुरुआत करेंगे और 1925 में आखिरी चित्र बना करके इस वाद को ख़त्म कर देंगे। यानी पूरा का पूरा घनवाद 1905 से लेकर के 1925 तक का समय काल लेगा। इसी समयावधि में ये वाद हम देखेंगे। जो घनवादी चित्रकार थे, मुख्य रूप से पिकासो और ब्रॉक, फर्नांड लेजे और जॉन ग्रीस, चार देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से पिकासो और ब्राक ही रहेंगे मेन। ठीक है, तो पिकासो, ब्राक, फर्नांड लेजे और जॉन ग्रीस। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पिकासो हैं, ब्राक हैं, मेन पिकासो और ब्राक होंगे। ठीक है, पिकासो, ब्राक। फर्नांड लेजे और जॉन ग्रीस। जॉन ग्रीस को ही कहीं कहीं हान ग्रीस करके मिलता है। ठीक है, हान ग्रीस। ये मुख्य रूप से 4 कलाकार हैं घनवाद के, और ये चारों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। फर्नांड लेजे किस वाद से संबंधित हैं, जॉन ग्रीस किस वाद से संबंधित है, ऐसे प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो हम पहले ये 4 कलाकार देख लेंगे जो मुख्य रूप से घनवादी कलाकार कहे जाते हैं। इन कलाकारों को, घनवादी कलाकारों को रूप का कातिल कहा गया। क्या कहा गया? रूप का कातिल। क्यों कहा गया? क्योंकि जो घनवादी चित्रकार थे वो किसी भी चित्र को, किसी भी रूप को घन व शंकु के आकार में देखते थे। इसलिए इन्हें कहा गया कि भाई अच्छे अच्छे रूपों का इन्होंने कत्ल कर दिया। तो यानी जैसी चीज़ें दिखती थी वैसी नहीं बनाते थे, घन और शंकु के रूप में इसे बनाया जाता था। तो इसलिए इसे रूप का कातिल कहा गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखेंगे कि मेन इस वाद के जो मेन प्रणेता हैं, मेन जन्मदाता है, वो है पिकासो। तो सारी चीज़ें पिकासो से ही शुरू होंगी और पिकासो पर ही खत्म होंगी। ये वाद पिकासो ही शुरू करेंगे, पिकासो ही खत्म करेंगे। साथ में ब्राक का नाम बराबर चलता रहेगा और थोड़ा बहुत जॉन ग्रीस और फर्नांड लेजे का रहेगा, लेकिन मुख्य रूप से पिकासो के बारे में ही चीज़ें चलेंगी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इतनी बात समझने के बाद हम सीधे पिकासो को समझते हैं।
पूरा बात समझने के लिए। तो सबसे पहले पिकासो के बारे में बहुत से प्रश्न अभी तक बन चुके हैं, तो क्या क्या बना है वो हमें देखना। सबसे पहले पिकासो स्पेन के मलागा नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। तो सबसे बड़ी बात है कि स्पेनिश कलाकार हैं। तो अब पेपर में पूछा गया था स्पेनिश कलाकार कौन है, और 4 ऑप्शन में पिकासो भी थे। तो स्पेनिश कलाकार, सबसे पहली बात स्पेनिश कलाकार थे। अब देखेंगे कि 1881 में इनका जन्म हुआ और 1973 तक इनका जीवन काल रहा। तो एक बार प्रश्न आया कि पिकासो का समय काल क्या है, तो पिकासो का पूरा जीवन काल पूछ लिया था। तो इसमें भी प्रश्न बना, तो हमें पता होना चाहिए कब जन्म हुआ और कब मृत्यु हुई। ठीक है, तो 1881 में स्पेन के मलागा नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनकी जो कला यात्रा है उसको हम 2 भागों में देखेंगे। एक देखेंगे घनवाद से पूर्व और एक घनवाद के समय। घनवाद के पूर्व की कला, यानी घनवाद से पहले इन्होंने क्या क्या किया था। जैसे ब्लू पीरियड, पिंक पीरियड घनवाद से पहले हो चुके थे। फिर घनवाद हम इधर पढ़ेंगे। ठीक है, तो घनवाद शुरू होने से पहले पिकासो के जीवन की यात्रा को हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो सबसे पहले घनवाद के पूर्व देखेंगे तो 2 चीज़ें इनके समय में थी, ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड। पेपर में पूछता है ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड किसके जीवन काल से संबंधित है, ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड। ब्लू पीरियड का जो समय काल था, चूंकि घनवाद की शुरुआत 1907 से हुई थी तो उसके पहले ही हुआ है, तो 1901 से 1904 तक ब्लू पीरियड और 1904 से 1905 तक पिंक पीरियड। ब्लू पीरियड में इन्होंने जो चित्र बनाए उसमें मानवीय दुख को प्रदर्शित किया। इसमें जितने भी चित्र बने इनका विषय मानवीय दुख था, और इसमें इन्होंने जितने भी चित्र बनाए उन सभी में निराशा एवं आत्मसमर्पण विषय था। निराशा एवं आत्मसमर्पण, यानी जो ब्लू पीरियड में बने उसमें दुखी लोगों को, दुख, मानव के दुख को दिखाया गया, और इस वाले पीरियड में निराशा आत्मसमर्पण को दिखाया गया। इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी बूढ़ा गिटार वादक, तो बूढ़े गिटार वादक का भी अपना एक दुख है, तो उन्होंने बूढ़ा गिटार वादक जो है वो ब्लू पीरियड के अंतर्गत बनाया था। इसका उदाहरण है बूढ़ा गिटार वादक, ध्यान रखना पेपर में पूछा गया है, गिटार वादक। इसी का नाम पूछता है ओल्ड गिटारिस्ट। ओल्ड गिटारिस्ट करके इसे पूछा जाता है कि ओल्ड गिटारिस्ट नामक चित्र किसने बनाया था, ओल्ड गिटारिस्ट। इसमें मानवीय दुख को दिखाया गया है। इस चित्र में एक खास बात है, वो क्या कि पिकासो ने तैल माध्यम में काम किया है, लेकिन तैल में मिट्टी मिला करके इस चित्र को उन्होंने बनाया हुआ है। तो इस चित्र में इन्होंने तैल के साथ साथ क्या मिलाया है, तैल के साथ साथ मिट्टी मिलाया है, तैल के साथ साथ मिट्टी मिलाया है इस चित्र में। अब निराशा एवं आत्मसमर्पण में देखेंगे तो भांड का परिवार, भांड का परिवार, नट का गोला, नट का गोला, ये सारे चित्र जो है वो निराशा एवं आत्मसमर्पण से संबंधित पिंक पीरियड के समय में बनाए गए हैं। ठीक,
इसके बाद देखेंगे कि पिकासो के चित्र की एक विशेषता थी कि पिकासो अपने चित्र में, एक तो ओल्ड गिटारिस्ट में इन्होंने तेल रंग के साथ मिट्टी का प्रयोग किया है, मिट्टी मिश्रित करके उसमें रंग में लगाया है, और दूसरी खास बात यह कि अपने चित्रों में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करते थे। तो पेपर में आए कि अपने चित्रों में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग कौन करता था, तो चित्रों में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करते थे। ये भी इनकी खास बात हो गई। इसके बाद देखेंगे कि शिल्पकार गोंजालेज के साथ कौन काम करता था। तो यहां पर हम लिखेंगे शिल्पकार गोंजालेज, पेपर में आया है शिल्पकार गोंजालेज के साथ कौन काम करता था। तो शिल्पकार गोंजालेज के साथ कार्य करते थे पिकासो। एक दिन इन्होंने अफ्रीकी मुखौटा देखा। क्या देखा? इन्होंने एक दिन क्या देखा? अफ्रीकी मुखौटा। एक दिन इन्होंने अफ्रीकी मुखौटा देखा। जब इन्होंने अफ्रीकी मुखौटा देखा तो अफ्रीकी मुखौटे से इन्हें आधुनिक कला में काम करने की प्रेरणा जगी कि कला में कुछ आधुनिकता लाना चाहिए, कुछ नया काम मुझे करना चाहिए। तो अफ्रीकी मुखौटे से इन्हें आधुनिक कला की प्रेरणा मिली, आधुनिक कला की प्रेरणा मिली। फिर इन्होंने सोचा कि कला में आधुनिकता में मैं क्या ऐसा नया कर सकता हूं जो अभी तक नहीं हुआ है। तो जब इन्होंने सोचना शुरू किया तो इनके ध्यान में आया कि सेजान जैसे काम करते थे, सेजान की कला से प्रभावित होकर के इन्होंने घनवाद को जन्म दिया। तो यहां ध्यान रखना, अफ्रीकी मुखौटे से प्रभावित होकर के आधुनिक कला की प्रेरणा मिली, और फिर आधुनिक कला के बाद सेजान की कला से, सेजान की कला से घनवाद को प्रेरणा मिली। कल भी हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी, घनवाद को प्रेरणा मिली। जब इन्होंने अफ्रीकी मुखौटा देखा तो इन्हें लगा कि मुझे कला में कुछ आधुनिकता लाना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा क्या नया करें। तो फिर आसपास के लोगों को जब उन्होंने एनालिसिस करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि सेजान जैसे काम करते हैं, उसी काम को हम आगे बढ़ा करके कुछ नई चीज़ कर सकते हैं, आधुनिकता ला सकते हैं। तो इस प्रकार घनवाद की शुरुआत हुई। तो अब देखते हैं घनवाद के बारे में। घनवाद से पहले क्या क्या हुआ देख ही लिया हमने। घनवाद किससे प्रेरित होकर के? सेजान से प्रेरणा लेकर के। किसने? पिकासो ने। इकट्ठा पूछे तो पिकासो और ब्राक, और अकेले में पूछे तो केवल पिकासो। ठीक है, तो ब्राक को एडिशनल में रखना, मेन पिकासो हैं। पिकासो ने 1907 में एक चित्र बनाया, अविन्यो की स्त्री। कौन सा चित्र बनाया? अविन्यो की स्त्री। फिर 1925 में इन्होंने चित्र बनाया तीन नर्तक। उसके बाद इन्होंने इसको अंतिम कर दिया। तो इसमें हम देखेंगे इन्होंने जो पहला चित्र बनाया, अविन्यो की स्त्री, इस चित्र को बना करके इन्होंने घनवाद का शुभारंभ किया। इसे हम घनवाद का पहला चित्र कहते हैं, और तीन नर्तक नामक चित्र बना करके इन्होंने घनवाद का अंत कर दिया।
तो ये शुरू इस चित्र से हुआ है और अंत इस चित्र से हुआ है। यानी पिकासो ने ही इस वाद को शुरू किया और पिकासो ने ही इस वाद को का अंत कर दिया। अविन्नियों की जो स्त्री है, इसके नाम को हम देखेंगे तो इसका नाम हमें लेस डेमाइसलेस द अविज्ञान ऐसा भी लिख करके आता है कि ये किसका चित्र है। तो ये अविन्नियों की स्त्री का ही इंग्लिश नाम है। ठीक है, अब घनवाद का पहला चित्र हो गया, घनवाद का आखिरी चित्र हो गया। अब घनवाद नाम था नहीं, एक व्यक्ति आए, इन्होंने एक लिस्ट बनाई जिसे हम कहते हैं घोषणा पत्र। इनका नाम अलग कलर से लिख देते हैं। घनवाद का जो घोषणा पत्र है, गिलाय विलियम अपोलिनियर, इन्होंने घनवाद का घोषणा पत्र लिखा, या हम कहें घनवाद का नामकरण किया। घनवाद का घोषणा पत्र, और अगर कहें नाम किसने दिया तो नाम भी इन्होंने ही दिया। तो इस प्रकार पहला चित्र, आखिरी चित्र, घनवाद का नामकरण हो गया। और घोषणा पत्र में इन्होंने घनवाद के बारे में बताया कि घनवाद जो है, घनवाद के मुख्य रूप से दो आयाम हैं। कितने आयाम हैं? दो, एक संश्लेषणात्मक और एक विश्लेषणात्मक। तो घनवाद के दो आयाम हैं। कौन कौन से? एक संश्लेषणात्मक और एक विश्लेषणात्मक। तो जब घनवाद शुरू हुआ तो जो शुरुआत में काम शुरू था वो शुरुआत में हम देखेंगे तो प्रारंभ संश्लेषणात्मक से हुआ था। घनवाद में प्रारंभिक घनवाद जो था वो संश्लेषणात्मक माना गया और अंत में जो चित्र बने वो विश्लेषणात्मक के अंतर्गत बनाए गए। ठीक है, इसके बाद इसी समय 1912 में पिकासो ने बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह, बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह नामक चित्र बना करके, कागज की कतरन को काट करके चित्र बनाया और कोलाज को जन्म दिया। कोलाज को जन्म दिया। कब जन्म दिया? 1912 में। शुरुआत कब की थी? 1907 में। खत्म कब किया था? 1925 में। ठीक है, इसके बाद फलों की थाली व गिलास, एक और कोलाज का इन्हीं का चित्र था। फलों की थाली व गिलास, लेकिन ध्यान देना हमें पहला चित्र याद रखना है, ये वाला। ठीक है, बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह पिकासो द्वारा पहला चित्र बना करके कोलाज का आरंभ किया गया। तो कोलाज की शुरुआत पिकासो, अगर पिकासो ऑप्शन में ना हो उस स्थिति में ब्राक लगा देंगे। घनवाद के प्रणेता कौन है? पिकासो। अगर पिकासो ऑप्शन में ना हो तो उस स्थिति में ब्राक लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद शुरू होता है मेन जो इनके चित्र हैं, पिकासो के पेपर में पूछे गए हैं। तो पिकासो के प्रसिद्ध चित्र, पिकासो के प्रसिद्ध चित्र केवल ध्यान देंगे, यहीं से प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चित्र बूढ़ा गिटार वादक,
बूढ़ा गिटार वादक, जिसे ओल्ड गिटारिस्ट भी कहते हैं। खास बात क्या है? गिटारिस्ट। पेपर में पूछा गया है कि पिकासो ने अपने किस चित्र पर तैल रंग में मिट्टी मिश्रित करके चित्र बनाया था, तो तैल रंग में मिट्टी मिश्रित करके बनाया था। इसके बाद अविन्यो की स्त्री, क्या है? घनवाद का पहला चित्र। तीन नर्तक, घनवाद का अंतिम चित्र। बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह, बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह, कोलाज का पहला चित्र। आगे देखेंगे तीन संगीतज्ञ जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। तीन संगीतज्ञ पिकासो के किस चित्र पर डाक टिकट जारी हुआ? तीन संगीतज्ञ पर। फिर इसके बाद द स्टूडियो, इनका है। शांति या पीस किसका है? सारे पेपर में पूछे गए हैं, ये ध्यान रखना। पेंटिंग इनकी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं उन्हीं पेंटिंग के बारे में चर्चा कर रहा हूं जो पेपर में पूछी गई हैं, इसलिए ध्यान रखना। मिरर के सामने लड़की, मिरर के सामने लड़की। अम्ब्राज बोलर का व्यक्ति चित्र, अम्ब्राज बोलर का व्यक्ति चित्र। और इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ग्वेर्निका। इसको अलग से लिख देते हैं। ग्वेर्निका 1937 में पिकासो के द्वारा बनाया गया था। यह मानवीय वेदना का जीवित दस्तावेज भी कहा जाता है। मानवीय वेदना का जीवित दस्तावेज कहा जाता है। इस चित्र को बनाने की जो शैली है वो रहस्यवादी शैली है। पेपर में आया है कि किस शैली के अंतर्गत बनाया गया है, तो रहस्यवादी शैली के अंतर्गत बनाया गया है। इसका जो साइज है वो 10 फुट 6 इंच, 10 फुट 6 इंच गुणे 25 फुट 5 इंच है। 25 फुट 5 इंच है और ये पेंटिंग न्यूयॉर्क में संग्रहित है। न्यूयॉर्क में संग्रहित है। तो ये हमें इतना ध्यान रखना है पिकासो के बारे में। इसके बाद अन्य कलाकार जो बचे, कौन कौन? पिकासो तो हमने पूरा देख लिया। मेन पिकासो से ही प्रश्न बनेंगे, या तो घनवाद से कुछ पूछ लेगा या तो पिकासो से पूछ लेगा। ब्राक से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ बने तो हमें इनकी पेंटिंग याद रखनी है। पहले तो पिकासो अगर ना हो तो ब्राक, चाहे घनवाद की बात हो चाहे कोलाज की बात हो, दोनों में पिकासो ना हो तो ब्राक सही हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम देखेंगे निर्वस्त्र स्त्री, निर्वस्त्र स्त्री या विवस्त्र स्त्री, ये इनकी पेंटिंग है। इसके अलावा म्यूजिकल फॉर्मर्स, म्यूजिकल फॉर्मर्स और वायलिन एंड कैंडल स्टिक, वायलिन एंड
कैंडलस्टिक। बस इसके अलावा फर्नांड लेजे और जॉन ग्रीस, फर्नांड लेजे और जॉन ग्रीस से केवल इतना ही पूछता है कि किस वाद से संबंधित कलाकार हैं, बस। ठीक है, तो फिर कौन बचा, क्योंकि 4 लोग थे, फर्नांड लेजे और जॉन ग्रीस। तो जॉन ग्रीस कहें या हान ग्रीस कहें, ठीक है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, कहीं कहीं जॉन ग्रीस मिलता है, कहीं कहीं हान ग्रीस मिलता है। तो इनका केवल हमें इतना ही ध्यान रखना है कि घनवादी कलाकार का है। ये भी कौन है, घनवादी कलाकार है। एक प्रश्न बना है फर्नांड लेजे से, आकारों की विषमता किसका चित्र है? तो इस पर हम लिख देते हैं, आकारों की विषमता किसका चित्र है? तो ये फर्नांड लेजे का है। ठीक है, इतनी चीजें हमें पूरे इस वाद में ध्यान रखनी है। शुरू से एक बार हम देख लेते हैं इसको। सबसे पहले घनवाद कब से कब तक रहा ये पता, 1907 से 1925 तक। पिकासो के द्वारा इस वाद की शुरुआत की गई थी। किससे प्रभावित होकर के? पॉल सेजान से प्रभावित होकर के। आधुनिक कला की प्रेरणा किससे मिली थी? अफ्रीकी मुखौटे से मिली थी। मुख्य कलाकार कितने हैं? 4, पिकासो, ब्राक, फर्नांड लेजे, जॉन ग्रीस। इनको रूप का कातिल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो घनवादी कलाकार होते थे ये रूप को किस आकार में देखते थे? घन के आकार में और शंकु के आकार में, केवल इसी तरह से देखते थे, तो रूप का वैसे भी कत्ल हो जाता था। नेक्स्ट देखेंगे पिकासो के बारे में प्रश्न ज़्यादा बने हैं, उनकी पेंटिंग, उनके वाद, उनके पीरियड से। तो सबसे पहले स्पेनिश चित्रकार, स्पेन के मलागा में इनका जन्म हुआ था 1881 से लेकर के 1973 तक। भारतीय चित्रकार के बारे में पूछे तो एमएफ हुसैन के साथ इनकी पेंटिंग प्रदर्शित हुई हैं। घनवाद के पहले इनका क्या काम था और घनवाद के बाद इनका क्या काम था ये हमने देखा। घनवाद के पहले ही ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड हो चुके, यानी कि 1907 से पहले ही ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड हो चुके हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा 1901 से 1904 तक ब्लू पीरियड, 1904 से 1905 तक पिंक पीरियड। इसमें मानवीय दुख विषय था, इसमें निराशा एवं आत्मसमर्पण था। ब्लू पीरियड का उदाहरण है बूढ़ा गिटार वादक, जिसे ओल्ड गिटारिस्ट भी कहते हैं। इसकी खास बात है इसमें तेल रंग के साथ मिट्टी मिक्स की गई है। निराशा में नट का गोला, नट भांड का परिवार। खास बात है कि अपने चित्रों में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया करते थे। शिल्पकार गोल्जा लेज के साथ कार्य करते थे। एक बार अफ्रीकी मुखौटा देखा, उससे प्रभावित होकर के इन्होंने आधुनिक कला की प्रेरणा आई और फिर सेजान की कला से इन्हें घनवाद की प्रेरणा मिली और फिर इन्होंने घनवाद को जन्म दिया। घनवाद को जन्म कैसे दिया? 1907 में अविन्यो की स्त्री बना करके जन्म दिया और 3 नर्तक बना करके इसका अंत कर दिया। पिकासो ने 1912 में बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह नामक चित्र बना करके कोलाज को जन्म दिया और इनका एक और कोलाज का चित्र है फलों की थाली व गिलास। इनके इस चित्र के बाद ये जो नामकरण दिया है वो दिया है गिलायम विलियम अपोलिनियर, जिन्होंने घनवाद का घोषणा पत्र दिया और उन्होंने ये बताया कि घनवाद 2 तरीके से था, संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक। तो शुरुआती जो घनवाद था वो संश्लेषणात्मक आयाम से संबंधित था और लास्ट में विश्लेषणात्मक आयाम के अंतर्गत था। घनवाद का नाम इन्होंने दिया और आयाम बताया। फिर इसके बाद पिकासो के प्रसिद्ध चित्र बूढ़ा गिटार वादक, ओल्ड गिटारिस्ट, तेल एवं मिट्टी का प्रयोग, अविन्यो की स्त्री, घनवाद का पहला चित्र 3 नर्तक, घनवाद का अंतिम चित्र बेंत की कुर्सी, कोलाज का पहला चित्र 3 संगीतक, डाक टिकट, 10 स्टूडियो, शांति मिरर के सामने लड़की, अम्बराज बोलर का व्यक्त चित्र और ग्वेर्निका। इतनी चीज़ें हमें इस वाद में ध्यान रखनी है। इसके बाद 2 कलाकारों को नहीं भूलना, इनसे ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन अगर कुछ पूछता है निर्वस्त्र स्त्री, विवस्त्र स्त्री, म्यूजिकल फॉर्मर्स, वायलिन एंड कैंडलस्टिक। फर्नांड लेजे के बारे में केवल इतना ध्यान रखना है कि लोग घनवादी चित्रकार थे, बस। इसको जल्दी से कंप्लीट कराना पड़ा आज। क्यों? क्योंकि आज कुछ ऐसा टेक्निकल इशू है कि आधे घंटे से ज़्यादा की क्लास नहीं हो सकती है और उसके अंदर ही हमें ये क्लास पूरी करनी थी, इसलिए थोड़ा जल्दी से पढ़ा दिए हैं। आप उसको कम थोड़ा सा
स्लो में करके आप देख सकते हो, बड़ी आसानी से 2 बार 3 बार आप रिवाइज कर दोगे। अभी तक जितने भी प्रश्न बने हैं लगभग इसमें सब कवर हो जाते हैं। अगर इस तरीके से आप पढ़ लेते हो तो इनसे संबंधित जो जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सब कवर हो जाते हैं। फिर इसके बाद आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।